पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 में बड़ी ट्रेड होने जा रही है। नसीम शाह की ट्रेड होने जा रही है। क्या पेशावर ज़ल्मी के साथ होने जा रही है? क्या कराची किंग के साथ होने जा रही है? क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ होने जा रही है? नसीम शाह की क्या ख्वाहिश है वो आपको बताएंगे। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो गौतम गंभीर साहब के हवाले से बड़ी अपडेट आ रही है कि उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स छोड़ दिया। उन्होंने एक नई फ्रेंचाइज के साथ आईपीएल में उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। किस फ्रेंचाइज के साथ हुआ है वो भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 में अब होने जा रही है। दो बड़े इंटरनेशनल प्लेयर की एंट्री होने जा रही है। इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं उनसे। पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट जो है वो बात कर रही है। क्या कंफर्मेशन है, क्या अपडेट है, क्या न्यूज है वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का बड़ा जबरदस्त ड्राफ्ट होने वाला है। 15 दिसंबर को होने वाला है। अगर मैं आपको बताऊं जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो बड़ा ट्रेडमार्क है वो है नसीम शाह की ट्रेड। क्या नसीम शाह ट्रेड करना चाह रहे हैं या नसीम शाह की जो ख्वाहिश है वो ये है कि नसीम शाह कहते हैं कि मैं एक तो ट्रेड में नहीं जाना चाहता, मैं जाना चाहता हूं ड्राफ्ट के अंदर। अगर ड्राफ्ट के जरिए मुझे जोन सी टीम पिक करेगी मैं उसी टीम से खेलूंगा, चाहे वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स हो, चाहे अगर बात करें पेशावर ज़ल्मी हो, चाहे लाहौर कलंदर हो, एनीवन जो भी हो। लेकिन जो ख्वाहिश जाहिर की जा रही है नदीम उमर साहब की जानिब से और क्वेटा की मैनेजमेंट की जानिब से, वो कहते हैं कि नसीम शाह हमारे पास ही रहे। लेकिन जो क्वेटा की पिक है ड्राफ्ट के अंदर वो पहली पिक है, पेशावर ज़ल्मी की चौथी पिक है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर तो वो रिलीज भी कर देगा, अगर उनके रिटेन जो प्लेयर्स है क्वेटा ग्लैडिएटर्स पे अगर वो उसमें रिटेन नहीं भी करते, रिलीज कर देते हैं नसीम शाह को, तो उनके पास एक ऑप्शन होगा, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पास एक ऑप्शन होगा कि उनको प्लाटिनियम कैटेगरी में पहली पिक में वो नसीम शाह को उठा सकते हैं। लेकिन अगर नसीम शाह की ख्वाहिश हुई कि मैं पेशावर ज़ल्मी के साथ खेलना चाहता हूं, तो याद है कि पेशावर ज़ल्मी ने ऐसा कोई नहीं कहा, ऐसी कोई बात नहीं की उन्होंने कि हम साइम अयूब को क्वेटा भेजना चाह रहे हैं। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की और वो इंटरेस्टेड नहीं रखते साइम अयूब को रिलीज कर देना। जहां तक कराची किंग की बात है तो मोहम्मद आमिर ये पहले कह चुके हैं कि मैं नदीम उमर साहब की फ्रेंचाइज यानी क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से ख्वाहिश रखता हूं और मैं खेलना भी चाहूंगा, इसलिए शायद वो इमाद वसीम की टीम भी नहीं छोड़ना चाहेंगे। तो कराची किंग या इस्लामाबाद यूनाइटेड या फिर क्वेटा ग्लैडिएटर्स या पेशावर ज़ल्मी, ये चार फ्रेंचाइजेस हैं जो ख्वाहिश रखते हैं। पेशावर ज़ल्मी को हटा के उन्होंने ख्वाहिश जरूर जाहिर किया कि हम नसीम शाह को लेना चाहेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम सैम अयूब को देना चाहेंगे। तो ये चार फ्रेंचाइजेज हैं जो नसीम शाह को लेने की ख्वाहिशमंद रखते हैं। और नसीम शाह कहते हैं कि मैं ड्राफ्ट के अंदर जाऊंगा और वहां से मुझे जोन सी टीम पिक करेगी, मैं उसी की जानिब से खेलूंगा। इसके अलावा दो बड़े प्लेयर्स की होने जा रही है इंक्लूडेड होने जा रहे हैं उससे पीएसएल और पीसीबी के जो मैनेजमेंट है वो उनसे बात कर रही है, जिसका नाम है क्विंटन डी कॉक एंड ट्रेंट बोल्ट। ये दो बड़े प्लेयर हैं जिनके साथ बातचीत जारी है, क्योंकि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है अपनी टीम के साथ। बात करें क्विंटन डी कॉक की तो वो ओडीआई क्रिकेट को छोड़ चुके हैं। उन्होंने पहले कहा था कि मेरा ओडीआई वर्ल्ड कप मेरे कैरियर का आखिरी वर्ल्ड कप होगा। जिसके लिए ट्रेंट बोल्ट की बात हो रही है, तो ट्रेंट बोल्ट ने पहले ही कह दिया था, उनका मानना है कि मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं हूं, तो वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का भी न्यूजीलैंड का पार्ट नहीं है। तो इससे ये साबित होता है, इससे ये बात क्लियर हो रही है कि पीएसएल की जो मैनेजमेंट है वो उनको मनाने में कामयाब हो जाएगी। उनको कितना मुआवजा देना है, कितनी इनकम देनी है, वो जो है उनको राजी करके फिर ड्राफ्ट में जो है वो क्विंटन डी कॉक और ट्रेंट बोल्ट अपने आप को अवेलेबल करेंगे और पीएसएल खेलने के लिए भी वो ख्वाहिशमंद जरूर होंगे। इसके अलावा अब होने जा रही है बड़ी अनाउंसमेंट, क्योंकि गौतम गंभीर साहब ने अपने रास्ते जुदा कर लिए हैं लखनऊ सुपर जायंट्स से। आज उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि मैं लखनऊ सुपर जायंट्स और मेरे जो इरादे हैं यानी लखनऊ सुपर जायंट्स से मैंने अपने आप को दूर कर लिया है, उन्होंने हटा लिया है लखनऊ सुपर जायंट्स के। उन्होंने बड़ा अच्छा, उन्होंने कहा मेरे साथ 2 साल बड़ा जबरदस्त मेरा जो है वो यहाँ पर रहा, सिस्टम मेरा जबरदस्त रहा, कोचिंग के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, गौतम गंभीर का कहना था। लेकिन अब बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ अब उनका नया कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, जबकि उन्होंने जो लखनऊ सुपर जायंट्स है उनको छोड़ दिया है।